नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे पर। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा रिटायरमेंट से पहले की तैयारी कैसे करें। यदि आप और हम सरकारी या कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हमको इस संबंध में पहले ही सोचना पड़ता है कि हम रिटायरमेंट के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। कुछ अक्सर व्यक्ति ये जब 7-8 साल रिटायरमेंट कर रह जाते हैं तो वो ये सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं जीवन अपना कैसे यापन करूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप 30-35 साल के हों तभी से आपको रिटायरमेंट के बाद के जीवन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है क्योंकि वर्तमान में जो हमें सैलरी है, जो तनख्वाह हमें मिलती है, हम उसमें इतना खर्च कर देते हैं कि हम बात की सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि उस समय हम अपना स्टैंडर्ड मकान के लिए लोन, कार के लिए लोन, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन, उनकी इंस्टॉलमेंट देते देते हमारे बहुत खर्चे हो जाते हैं और हम किसी अन्य बात पर विचार नहीं कर पाते। फिर भी मेरा ये मानना है कि हमें उसी उम्र से रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान में सभी खर्चों को करते हुए हमें अपनी बचत पर ध्यान देना चाहिए। जो पैसा हमारी तनख्वाह से फंड के में कटता है उसमें हमें उसी समय से इजाफा करना चाहिए, क्योंकि वही बचत हमें रिटायरमेंट के बाद काम आती है। यदि वर्तमान में यदि हमारा 30,000 का खर्चा है तो 15 साल बाद हमारा वही खर्चा तिगुना हो जाता है। आप समय रहते इस प्रकार से बचत करें कि जिससे जो है आपका जीवन रिटायरमेंट के बाद अच्छा व्यतीत हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे 5 साल रिटायरमेंट के रह जाते हैं, हम सोचते हैं उस समय बचत करने पर, लेकिन वो समय ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन या बच्चों की शादियाँ या मकान की किस्त और या अन्य बहुत से खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो हम उस समय बचत नहीं कर पाते हैं। और यदि हम समय रहते बचत करते हैं, अपने फंड में पैसा बढ़ाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम रिटायर होते हैं तो वो पैसा हमें मिलता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा रिटायरमेंट के समय हमें फंड और ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा हमारे अन्य खर्चों के लिए काफ़ी नहीं होता। क्योंकि उस उम्र में आकर जब हम बच्चों की शादियाँ करते हैं तो काफ़ी पैसा हमारा खर्च हो जाता है। यदि हम पहले से ही बचत करके चलते हैं तो वो जो पैसा हमें इकट्ठा मिलता है उसे हम किसी भी सही जगह फिक्स कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं या बॉन्ड खरीदें, जो भी आपको सही लगे उससे प्राप्त होने वाले इंटरेस्ट से हम अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकते हैं। और आप क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम कोई पैसों के बारे में रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि यदि हमारा पैसा गलत जगह पर लग जाता है तो हमारा नुकसान होता है, यह हमें बहुत बड़ी हानि होती है। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद आप कहीं भी फिक्स करें तो आप, मेरा ये मानना है, तो आप सोच समझ कर करें जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि सरकारी बैंक या सरकारी इसमें एफडी करवाने आपका पैसा फिक्स रहता है और हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, ना हमें किसी प्रकार की चिंता होती है। तो इसलिए ये मैंने आप सबसे यही मेरा अनुरोध है कि आप यदि रिटायरमेंट के बाद का जीवन आराम से जीना चाहते हैं तो आपको अपने रिटायरमेंट के बाद की स्थिति के बारे में 15-20 साल पहले ही सोचना पड़ेगा। अक्सर परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं। जिस प्रकार मैंने भी अपना रिटायरमेंट से 3 साल पहले ले लिया था, कुछ परिस्थिति ऐसी थी। अब यदि हम सोचते कि हमारे तो अभी 10 साल है और पता चला 3-4 साल पहले ही हमने रिटायरमेंट ले लिया, तो 6 वर्ष हमारे रिटायरमेंट के रह गए। तो उसी प्रकार से हमें अपना प्लान करना चाहिए। हमें बचत ज़रूर करनी चाहिए, चाहे हमारा कितना भी खर्चा हो, लेकिन हमें एक मुश्त राशि प्रति माह बचत के रूप में अलग रखनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी रखें, क्योंकि वो बचत का पैसा ही हमारे काम आता है और रिटायरमेंट के बाद हमारा जीवन अच्छा व्यतीत होता है। हम समय रहते अपने या अपने बच्चों के नाम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जिसकी लिमिट 15-20 साल हो, जो हमें रिटायरमेंट के आसपास उसका पैसा मिल जाए, क्योंकि वो मिलने वाला पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत सहायक होता है। वो हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हमें एक मुश्त राशि मिलती है तो हमारे रिटायरमेंट के समय बहुत काम आती है, क्योंकि आपको
अपने रिटायरमेंट के से पहले 15-20 साल पहले ही आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। जो चाहे आप किसी प्रकार की बचत करें, आप पैसा आपको बचाना है और बचाकर रिटायरमेंट के बाद आपको अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करना है। ये मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने भी अपने रिटायरमेंट से जैसा अभी बताया 3 वर्ष पहले ले लिया था, लेकिन जो मेरा प्लान था उसकी वजह से मुझे किसी प्रकार की जो है परेशानी नहीं हो रही है। यदि आपको इस वीडियो में से कुछ बातें अच्छी लगें तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी रिटायरमेंट में 3 वर्ष हो गए हैं। अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आपका जीवन भी रिटायरमेंट के बाद सुखमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ जो है हमारे काम आती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है जिससे कि आपका और हमारा जीवन सुखमय जीवन व्यतीत हो रिटायरमेंट के बाद और हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।